लेमड़ा को मैंने एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, लिख लो इसको। ठीक है, चलो ये तो हो गई एक फोटोन की एनर्जी। अब सोचो लाइट जो है, अब हम अच्छा एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है रेडिएशन प्रेशर। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आज इंट्रोडक्शन दूंगा उस टॉपिक का, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे अपन आज पहले लेक्चर में। ठीक है, रेडिएशन प्रेशर मतलब लाइट, अगर मान लो कि लाइट में अपने हाथ पे फेंकूं तो अपने को कोई प्रेशर लगता है क्या, कोई फील होता है क्या? नहीं होता। रियलिटी में होता है क्या? हाँ होता है, बहुत ही कम होता है प्रेशर। जो भी रेडिएशन प्रेशर है वो बहुत कम होता है। वो फोटोन वगैरह जो है लगाते हैं मोमेंटम, ठीक है, और वो ट्रांसफर होता है अपने हाथ पे, ठीक है, तो प्रेशर लगता है लेकिन अपन को फील नहीं होता। लेकिन अगर बहुत ही रिसर्च के साथ देखे, बहुत सारे इक्विपमेंट आ गए आजकल, तो ऑब्जर्व हुआ कि लाइट जो है वो किसी भी सरफेस पे प्रेशर लगाती है। ठीक है, तो उसी रेडिएशन प्रेशर की चर्चा करेंगे थोड़ी बहुत, इंट्रोडक्शन ही दूंगा मैं आज। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं। पहली बात, मान लो कि एक सरफेस है, ठीक है, उस सरफेस पे लाइट गिर रही है। लाइट गिर रही है, उसकी इंटेंसिटी आई है, लिख लेते हैं अपन। उसकी इंटेंसिटी कितनी है? आई, और उसकी वेवलेंथ कितनी है? लैम्बडा। और ये जो एरिया, जिस एरिया पे गिर रही है उस एरिया है ए, ऐसा मुझे इतनी इतनी वैल्यू दी है। ठीक है, अब सोचो ये जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी का यूनिट तुम्हें पता होगा वॉट पर मीटर स्क्वायर होता है। वॉट पर मीटर स्क्वायर है ना। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसको अपन इंटेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो सोचो मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है फोटॉन्स, नंबर ऑफ photons falling per second on surface। कितना होगा? अगर मुझे इंटेंसिटी आई दी है, ठीक है, वेवलेंथ दी है लैम्बडा, तो मुझे नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर सेकेंड ऑन द सरफेस बताओ। खुद से ट्राई करो, बहुत ही बेसिक है। नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड, कि एक सेकेंड के अंदर सरफेस के ऊपर कितना फोटोन गिर रहा है, ये मुझे बताना है। फटाफट बताओ। ठीक है, सोचो कितना होगा नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर सेकेंड। स्टॉप करके ट्राई करो इसको कि भाई एक सेकेंड के अंदर इतने एरिया पे कितने फोटोन गिर रहे होंगे। ठीक है, देखो अपन को पता है इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये होता है इंटेंसिटी। तो अगर यहां से मैं एनर्जी अपॉन टाइम करूं तो कितना हो जाएगा? आई इंटू ए। ठीक है, अब इसको ऐसे देखो, एनर्जी बाय टाइम है ना टी, तो इसका ये मतलब है कि पर सेकेंड, पर सेकेंड अगर लाइट की इंटेंसिटी ए आई है और ये एरिया पे गिर रही है, तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ कि पर सेकेंड सरफेस के ऊपर कितनी एनर्जी जा रही है? आई है जितनी। ठीक है, अगर आई इंटेंसिटी है, ए एरिया पे जा रही है, तो एनर्जी पर सेकेंड अपन को पता है आई के बराबर है। उसका मतलब ये जो सरफेस है उसके ऊपर एनर्जी पर सेकेंड कितनी जा रही है? आई के बराबर। अब मुझे देखो इतनी एनर्जी जा रही है, अब मुझे नंबर ऑफ फोटोन निकालना है। अब अपन को पता है एक फोटोन की जो एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन तो कितनी होती है? एच बाय लैम्बडा। अभी तो मैंने बताया एक फोटोन की एनर्जी है इतनी, मतलब इतनी एनर्जी जब गिरेगी इसके ऊपर एच बाय लैम्बडा जितनी, तो मैं बोलूंगा कि एक फोटोन गिरा। तो भाई इतनी एनर्जी पे कितना फोटोन गिरा? बहुत ही आसान है। ठीक है,
मतलब एच सी बाय लेमडा एनर्जी जब होगी, अगर गिरेगी तो मैं बोलूंगा कि इसके ऊपर कितना फोटोन गिरा, एक। तो अपने पास एनर्जी पर सेकंड कितनी है, मुझे तो फोटोन पर सेकंड चाहिए, तो इस टी का तो टेंशन ही मतलब, ठीक है। तो अगर एच सी बाय लेमडा एनर्जी गिरेगी तो मैं बोलूंगा कि एक फोटोन गिरा सरफेस पे। तो अगर आई ए एनर्जी गिरी पर सेकंड तो कितना फोटोन गिरा, मान लो एन। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई ए डिवाइड बाय एच सी बाय लेमडा। तो क्या आ गया, आई ए लेमडा बाय एच सी, ठीक है। ये होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड ऑन एनी सरफेस ऑफ एरिया ए इफ द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज गिवन आई, ठीक है, वेवलेंथ पता है, एरिया पता है, तो तुम्हें सीधा नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड ऑन द सरफेस इज आई ए लैम्ब्डा बाय एच सी। लिख लो इसको अच्छे से, ये समझ में आना चाहिए। आई ए लैम्ब्डा बाय एच सी, इट इज अ नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड ऑन एनी सरफेस। पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए कि पर सेकेंड इतने फोटॉन्स गिर रहे हैं। कैसे किया अपन ने, अपन को पता है एनर्जी पर सेकंड क्या हो जाएगी, यहाँ से इंटेंसिटी इनटू एरिया, ठीक है। अब अपन को पता है कि एनर्जी यहाँ पर सेकंड गिर रही है किसके बराबर, आई ए के बराबर। टोटल एनर्जी इतनी है। अब अपन को तो नंबर ऑफ फोटोन चाहिए कि भाई इतनी एनर्जी में कितने फोटोन है। तो अपन को पता है कि जब एच सी बाय लैम्ब्डा एनर्जी होगी तो एक फोटोन होगा, तो भाई इतने एनर्जी होगी तो कितना फोटोन होगा, ठीक है। तो अपन को यहाँ से नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड ऑन सरफेस आ गया, ठीक है। समझना है इसको अच्छे से। ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड याद रखना है। ठीक, अब देखो किसी भी सरफेस पे अगर कोई भी एनर्जी जाती है, रेडिएशन प्रेशर पे अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही चर्चा करेंगे। अभी मैं बेसिक जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है कुछ कुछ वो बता देता हूँ। ये मैंने रेडिएशन के अंदर भी बताया था कि कोई भी सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर मान लो कि कोई मीडियम है, उसके ऊपर मैंने कोई भी एनर्जी इंसिडेंट की, मान लो क्यू आई। क्यू आई इज द एनर्जी इंसिडेंट, लिखता जाता हूँ। ठीक है, तो उससे कुछ एनर्जी तो क्या होगी, रिफ्लेक्ट। क्यू आर को क्या बोल दो, एनर्जी रिफ्लेक्टेड। कुछ एनर्जी होगी वो मीडियम में एब्जॉर्ब हो जाएगी, उसको क्यू ए बोल दो। क्यू ए क्या है, एनर्जी एब्जॉर्ब, ठीक है। और कुछ एनर्जी होगी वो क्या होगी, ट्रांसमिट, तो उसको क्या बोलेंगे, एनर्जी ट्रांसमिटेड, ठीक है। और इसी से रिलेटेड हम 3 टाइप के पावर की चर्चा करी थी, ठीक है, याद हो तो, रिफ्लेक्टिव पावर, ट्रांसमिटिव पावर एंड एब्सॉर्प्टिव पावर, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिव पावर क्या था, रिफ्लेक्टिव पावर, रेडिएशन के अंदर हमने इमेसिव पावर बहुत सारी चर्चा करी थी, है ना। तो उससे अपन का काम नहीं है। रिफ्लेक्टिव पावर जिसको अपन ने स्मॉल आर से डिनोट किया था, वो क्या था, एनर्जी रिफ्लेक्टेड अपॉन एनर्जी इंसिडेंट, मतलब क्यू आर बाय क्यू ए, सॉरी क्यू आई, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं एब्जॉर्प्टिव पावर, जिसको अपने स्मॉल ए से डिनोट किया था, वो क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब अपॉन एनर्जी इंसिडेंट, मतलब क्यू ए बाई क्यू आई, ठीक है। और एक और था ट्रांसमिटिव पावर, उसको अपन ने बोला था टी, वो क्या था, एनर्जी ट्रांसमिटेड डिवाइड बाय
एनर्जी इंसिडेंट, तो ये हो जाएगा क्यू टी बाई क्यू आई, ठीक है। और ये जो एनर्जी की क्यू आई जो मैंने इंसिडेंट की वही तो तीनों में डिवाइड हुई, ठीक है। मतलब यहां से मैं लिख सकता हूँ कि क्यू आई इज इक्वल टू क्यू आर प्लस क्यू ए प्लस क्यू टी। तो यहां से मैंने बोला था अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं आर प्लस ए प्लस टी तो क्या आता था 1, ठीक है। जहां तक अपन यहाँ पे लाइट की बात कर रहे हैं, है ना, तो लाइट की बात करेंगे ना, तो हम जो मीडियम होगा हम ऐसा मानेंगे, हम किसी भी सरफेस पे, किसी ओपेक सरफेस पे लाइट को फेंक रहे हैं ना, तो हम ऐसा मानेंगे यहाँ पर कि ट्रांसमिट नहीं हो रही है लाइट, ठीक है। मान लेंगे रेडिएशन प्रेशर में, मान लेंगे कि ट्रांसमिट नहीं हो रही है, मानना है कि ट्रांसमिट नहीं हो रही है, मतलब एनर्जी ट्रांसमिटेड क्या हो जाएगी 0। अगर एनर्जी ट्रांसमिटेड 0 हो जाएगी तो टी ट्रांसमिटिंग पावर 0, तो यहाँ से अपने पास ट्रांसमिटिंग पावर 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आर प्लस ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये मैं रेडिएशन प्रेशर के अंदर इसको यूज करूंगा, आर प्लस ए इज इक्वल टू 1, ठीक। याद रखना है ट्रांसमिटिव पावर को मैंने 0 माना है क्योंकि हम ऐसा मानेंगे कि लाइट या तो रिफ्लेक्ट हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है सरफेस में, ठीक है। ट्रांसमिट नहीं हो रही है ऐसा मानेंगे अपन, फोटोन ट्रांसमिट नहीं हो रहा है ऐसा मानेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्टिव और एब्जॉर्प्टिव पावर की चर्चा करेंगे तो यहाँ से टी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। ट्रांसमिटिव नहीं हो रहा तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, अरे चल जा, इसकी वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। तो आर प्लस ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। आर प्लस इक्वल टू 1 आया, उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये अपन ने रेडिएशन के अंदर पढ़ा था तीनों टाइप की पावर की, कुछ एनर्जी आती है तो कुछ रिफ्लेक्ट होती है, कुछ एब्जॉर्ब होती है और कुछ ट्रांसमिट होती है, ठीक है। यहाँ तक ही रखता हूँ मैं, अगले बेसिक जो भी है वो पढ़ लेना। अगले लेक्चर के अंदर अपन रेडिएशन प्रेशर जो भी है इसी से रिलेटेड आएगा कि भाई फोटॉन्स को मैं किसी सरफेस पे फेंकूंगा तो कितना प्रेशर लगाएगा, ठीक है। यहाँ तक आज का जो फॉर्मूला था इंपॉर्टेंट वो याद रखना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग ऑन द सरफेस पर सेकेंड, ठीक है। इनकी वैल्यू क्या आई थी अपने में भी याद होनी चाहिए, आई ए लैम्डा बाय एच सी, वेयर आई इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ए इज द एरिया वेयर द लाइट इज थ्रोन, lambda is the wavelength of the light, h is the Planck constant, c is the speed of the light, और ये पर सेकेंड है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, ठीक है। इतना याद रखना है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं अपन।